कभी आपने ध्यान से सोचा है आज के टाइम पे हम जहाँ भी रह रहे हैं हर कोई हमें नीचे गिराने पे तुला हुआ है। हमारी हर एक नेबरिंग कंट्री चाह रही है कि इंडिया कमजोर हो जाए, लेकिन बात सिर्फ नेबर्स तक सीमित नहीं है। मोदी और ट्रम्प की दोस्ती जो हर बार हमें बहुत अच्छी लगती थी, वो भी सिर्फ देखने में ही सही लगती थी, क्योंकि अमेरिका कभी भी इंडिया को ग्रो होते हुए देख के खुश होता ही नहीं है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को ये कहा कि तुम्हें इंडिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो तुम अमेरिका में ही करो, क्योंकि उससे भी पता है कि अगर एप्पल जैसा ग्लोबल ब्रांड इंडिया शिफ्ट होता है तो इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएगा। और ये बात सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि चाइना को भी चुभ रही है, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई है ना, वो जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि उस सबका असली मास्टरमाइंड चाइना था। चाइना की मेजर इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे चलती है, वो माल बनाता है और दुनिया को बेचता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खरीदता, ताकि पैसा उनके ही सिस्टम में घूमता रहे। जब यूएस ने टैरिफ्स लगाई तो कई बड़ी कंपनी चाइना से निकलने लगी और उन कंपनीज का सबसे बेस्ट ऑप्शन बन रहा था इंडिया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि इंडिया में सस्ती लेबर है, स्टेबल गवर्नमेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे जरूरी बात, दुनिया के टॉप मार्केट के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। इस वजह से एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे बड़े जायंट्स इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन ध्यान से सोचो कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में उलझ जाता है तो सारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स तो फ्रीज हो जाती है, और इंडिया में चल रही इन्हीं टेंशन की वजह से उन कंपनीज को मजबूरी में चाइना या फिर वियतनाम जाना पड़ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान उलझे तो चाइना के लिए तो फायदा ही फायदा। अब जरा पाकिस्तान को भी समझना जरूरी है। एक देश जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसे आईएमएफ से लोन्स आखिरकार मिले क्यों? क्योंकि सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर चाइना के ट्रेड का बैकबोन है। अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो चाइना का माल अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिस वजह से चाइना को इंडियन ओशन का रूट लेना पड़ेगा, जहां कंट्रोल इंडिया का है। सोचने वाली बात तो ये कि ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था ही नहीं, ये एक प्लान डिस्ट्रैक्शन थी। ये एक गेम थी जिसमें बाकी कंट्रीज का सिर्फ ये मकसद था कि जो इंडिया आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है ना, उसे नीचे गिराया जा सके, क्योंकि इंडिया इस बार सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज के लिए एक थ्रेट बन रहा था।